कैसे हो? मैं आपकी फ्रेंड रेनू, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आज आपके लाई हूँ अर्थवेद का पार्ट 1 और ये हमारा वैदिक संस्कृत का पार्ट 7 है। ठीक है, अब इस पे 22 हो गई है। ये मैंने रात आपके लिए तैयार किया था। आज देखो हमारे यहाँ बारिश हो रही है। आप बताओ कि यहाँ किस के यहाँ बारिश हो रही है। चलो आज आप चलते हैं अपने टॉपिक। एलटी ग्रेड की देखो वैकेंसी आ चुकी है। आपको अगर हिस्ट्री से तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगी। इसमें ये जो भी मैंने क्लास कराई है मेन टॉपिक और थ्योरी कराई है। आप मेरी पिछली क्लास में जाकर, पिछली वीडियो में जाकर आपको देख सकते हैं। आपको टॉपिक अच्छे ही लगेंगे। एग्जाम के हिसाब से भी मैं कराती हूँ। अगर आपको ये जानना है कि मैं किस बुक से आपकी तैयारी कराती हूँ तो वो भी बुक पे भी मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूँगी। आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, सवाल करें, उसका मैं उत्तर आपको कमेंट में दूँगी। और गाइस, मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से कराएंगे जिससे मैं भी अपने चैनल पर लाइव आ सकूँ। लाइव मैं अपने बेटे के चैनल पे तो आ जाती हूँ, लेकिन इस पर नहीं आ पाती। आप मेरे इस पर सब्सक्राइब करें जिससे मेरा चैनल लाइव शुरू जल्दी हो। चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। अर्थवेद को ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ये जो हमारा अर्थवेद है इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अर्थवा ऋषि के नाम पर, और ये अर्थवा जो ऋषि हैं हमारे, ये अर्थवा ऋषि, इनके नाम पर ही हमारा जो ये अर्थवेद है, इनके नाम पर ही वे इसका वेद का नाम अर्थवेद पड़ा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है अर्थवेद का ब्राह्मण गोपथ है, यानी कि जो हमारा ब्राह्मण ये अर्थवाद में जो ब्राह्मण है वो गोपथ कहा जाता है। इसमें यागिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है, यानी कि ये जो अनुष्ठान वगैरह होते थे इनका वर्णन जो होता था वो यजुर्वेद में होता था, इसमें नहीं होता। इसमें तो जादू टोने का होता है, तंत्र विद्याओं का होता है, भूत प्रेतों का होता है। अब देखो हम 3rd लाइन पर आए हैं। अर्थवेद में 20 अध्याय, यानी कि जो ये अर्थवेद हमारा वेद है इसमें 20 तो अध्याय है, 20 चैप्टर हो गए, 731 सूतक है और 6000 मंत्र हैं। देखो इसमें वशीकरण मैंने आपसे बोला था ना कि हाँ भाई कि इसमें जो है वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है। अर्थवेद का संबंध ही जादू टोने से है, भूत प्रेतों के मंत्र सिद्धि, ये जो काली शक्तियाँ होती हैं ना, इनसे ही अर्थवेद का संबंध है। ठीक है, अर्थवेद में उपनिवेश, मुंडक और मुंडकों और पर्सन, जो मुंडकों है ना, इससे ही अर्थवेद के पर्सन बनते हैं। अर्थवेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। जो हमारे कुरु के राजा परीक्षित है ना, परीक्षित है, इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें मृत्यु लोक के देवता बताया गया है। जो ये देवता है ना हमारे राजा परीक्षित, इनको हमें मृत्यु लोक के देवता कहा गया है अर्थवेद में। नेक्स्ट लाइन है, अर्थवेद में मगध और अंग के क्षेत्रों में रोग फैलाने की कामना की मांग की गई थी। रोग फैलाने की कामना की गई थी, यानी कि वो ये चाहते थे मगध अर्थवेद में, मगध में और उसमें अंग प्रदेश जो थे इनमें ये था कि बीमारी फैले, बीमार हो लोग, भूख प्यासे, इस तरह से बीमारी फैलते हैं कि वो लोग परेशान ही हो जाए और इस वहाँ की औषधियों से फिर आराम हो। इस तरह से अर्थवेद का उपवेद शिल्प वेद कहलाता है, यानी कि ये जो वेद है इसे शिल्प वेद भी कहा जाता है, उपवेद को। काशी में प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद में ही मिलता है। जो काशी है, काशी वाराणसी काशी जो होता है उसमें ज़्यादातर अर्थवेद का ही उपयोग किया जाता है और उसका उल्लेख अर्थवेद में है।
अर्थवेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। जो ये ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, इनको ही ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है। अर्थवेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो कृतियां कहा गया है। जो अर्थवेद हमारा वेद है, इसमें जो ये सभा होती है, लोगों की सभा होगी और समिति होगी, ये प्रजापति की दो पुत्रियां यानी कि दो पुत्रियों के रूप में माना जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट, अर्थवेद में उपचार एवं अभिचर परक मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यानी कि इसमें औषधियों से उपचार किया जाता है और अब जाना जाता है कि परेशानी किस चीज़ से बनी है, इसलिए इसका अर्थवेद का उपचार मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। अर्थवेद में वर्णित यज्ञ काम कम खर्चीले एवं सामान्य वर्ग द्वारा संपादित किए जाते थे। अर्थवेद क्या था? कम खर्चीले वाला था। यजुर्वेद जो था वो ज़्यादा खर्चीलों का था। उसमें यज्ञ होता था, हवन होता था, पूजा पाठ ज़्यादा होते थे। उसमें सभा में सभा के नहीं, जो हमारी सेना होती थी उनका खर्चा होता था। फिर हमारी सेना युद्ध लड़ती थी, उस चीज़ का खर्चा होता था। उसके मुकाबले अर्थवेद हमारा कम खर्चीला होता था और सामान्य हर कोई इस वेद को वो जान सकता था। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अब हमारा बस सामवेद रह गया है। सामवेद, उसके बाद हमारे चारों वेद हो जाएंगे। सामवेद का टॉपिक मैं शाम को कराऊंगी आपको ना, इवनिंग में। लेकिन ये जो है हमारे वेद कंप्लीट हो जाएंगे। सामवेद के होने के बाद फिर मैं उनके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।